अगला कार्यपत्रक अपना 83, गुणा एवं भाग के प्रश्नों को समझ पाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अपने पास एक संख्या लिखी गई है 254 गुणा 5। कितनी है? 254 गुणा 5 लिखी गई है। अब इसको, इस संख्या को यानी 200 गुणा 5 लिखा गया है, 50 गुणा 5 लिखा गया है, फिर 4 गुणा 5 लिखा गया है। 200 गुणा 5 का मतलब होता है 1000, 50 गुणा 5 का मतलब होता है 250 और 4 गुणा 5 का मतलब होता है 20। तो इनका 1000 प्लस 250 प्लस 20 यानी टोटल योग हो गया 1270। तो जब इसका गुणा करेंगे यानी 254 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 1270। तो इस तरीके से इसको सोल्व किया गया। इसी तरीके से 485 गुणा 7, तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 3395 यानी 3395। तो इसी ऐसी संख्या को यानी इसी तरीके से लिखना है अपने को। जैसे 400 गुणा 7, जो यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है इस संख्या से गुणा होना चाहिए। तो 400 गुणा 7 यानी कितना हो गया? 2800। फिर 80 गुणा 7 560, फिर 5 गुणा 7 35। इनका जब योग करेंगे, इन तीनों का योग करेंगे तो अपने पास संख्या आ जाएगी 3395। फिर अगला प्रश्न है, एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं, यदि प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ हो तो बताए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो 18 को 12 से गुणा कर देंगे, यानी एक पंक्ति की में 18 है तो 12 पंक्तियों में यानी 18 का 12 से गुणा किया तो उत्तर आ जाएगा अपना 216। फिर अगला प्रश्न है, भाग करें, यानी 3 का भाग 642 में देना है। बहुत आसान है, एक संख्या का भाग तो अपने आसानी से दे सकते हैं। जैसे 3 का 6 में भी है 2 बार, यानी 3 दुए 6, 2 बार गया। फिर आगे 4 लिखा, फिर 1 बार गया, फिर 1 बचा शेषफल, उसके आगे बाद में 2 लिखा तो 12, 12 में 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। तो आप इनको तो आसानी से कर सकते हैं, एक संख्या का भाग है। आप 2 वाला भी कर सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरीके से आगे है, यानी 965 में 5 का भाग देना है तो 193 बार जाएगा। फिर 984 में 8 का देना है तो 123 बार जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यानी हल करें, यही सेम है। इसी तरीके से आपको इनको भी क्या करना है, यानी इस तरीके से एक संख्या को इसको लिखना है। जैसे 8 3 4 7 2 और भाग कितने का देना है? 16 का देना है। यहाँ थोड़ा इसमें स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है तो इसलिए आप इनमें आसानी से दे सकते हैं। जैसे ये संख्या है तो इसमें भी यानी 17 का भाग देना है तो आप इस तरीके से इनको 17 का भाग देंगे। जैसे 17 दुए 34 यानी 2 बार गया। फिर आगे 6 लिखा, 6 में भाग जाता नहीं है, फिर आगे 2 उतारेंगे और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। फिर 17 का पाढ़ा बोलेंगे, 17 तिये 51 तक यानी 3 बार गया। फिर इसमें कितने बच गए? यानी 11 बच गए, 11 के आगे 5 लिखा। फिर 17 का पाढ़ा बोलेंगे, यानी इस तरीके से आप इनको आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे वाला है। फिर आगे है भाग करें, इसमें मैंने इनको जो कॉलम दे रखे हैं इनमें मैंने आपको करके बता दिया है। जैसे 33,115 में भाग देना है 26 का, तो पहले यानी एक बार दिया गया है 26 का तो 1 आ गया। फिर इसमें से 7 बच रहे हैं, आगे 1 लिखा। फिर यानी 26 दुए 52, 2 बार जा रहा है तो यहाँ 2 लिख दिया। फिर 19 बच गए शेषफल, फिर आगे 1 लिखा। फिर 182 यानी 7 बार जा रहा है, फिर 9 बच गए, फिर आगे 5 लिखा। फिर 78 यानी 17 शेषफल बच गया। इस तरीके से ये है, यानी यहाँ पे कुछ संख्याएं आपको लिख रखी है तो आप इसको देखकर आसानी से लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक की। अगला कार्यपत्रक अपना 84 नंबर, भिन्न संख्याओं को समझ पाना। तो अपने दी गई आकृतियों को छायांकित भाग का भिन्न लिखना है। जैसे यहाँ पे 4 भाग लिखे गए हैं, 1 2 3 4। तो इसमें जो छायांकित है तो 1 छायांकित है और टोटल 4 हैं तो क्या हो जाएगा? 1/4। इसी तरीके से 1 2 3 और 4 भाग हैं, 3 भाग छायांकित है तो 3/4। नेक्स्ट है टोटल 6 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 भाग छायांकित है तो 3/6। नेक्स्ट है दी गई भिन्नों को देखकर आकृति को छायांकित करना है, यानी आकृति को छायांकित करना है 3/8। 3/8 का मतलब है 8 कॉलम है और 3 भाग छायांकित करने हैं। तो इसमें जो 3 भाग है उनको क्या करना, आपको छायांकित करना है और बाकी 5 क्या रह जाएंगे? खाली रह जाएंगे। टोटल कितने अपने पास? 8 है। इसी तरीके से नेक्स्ट है 5/9, टोटल 9 भाग है, 5 भाग को छायांकित करना है। कितने भागों को करना है? 5 भागों को। तो 5 भाग यहाँ तक क्या है, इसको क्या करना अपने को? छायांकित कर देना है। जैसे ये भाग छायांकित किए गए इस तरीके से इनको करना है। फिर नेक्स्ट है 4/7, तो 4 भाग को छायांकित करना है। तो 4 भाग यहाँ तक इनको क्या कर देना है? छायांकित कर देना है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाएं, यानी 2/3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। 2/3 का मतलब क्या है? यानी 1 से कम है, तो यानी 1 यानी 2/3 है तो ऊपर अपने यहाँ संख्या लिखो। जैसे ये लिखा है 1 2
और एक के सीध में क्या आ जाएगा 3, यानी 3 टुकड़े करने हैं। एक के कितने टुकड़े करने हैं? 3 टुकड़े करने हैं। फिर अपने को 2/3 दिखाना है, तो 2/3 का मतलब जहाँ 2 आ रहा है वहाँ हो जाएगा 2/3। फिर अगला है 5/8, यानी एक के 8 टुकड़े करने हैं। जो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक है, इसके 8 टुकड़े, जैसे ऊपर लिखा गया है 1 2 3 4, यानी यहाँ तक कितने लिखे हैं? 8 लिखे हैं। अब जहाँ पे 5 आ रहा है उसको 5/8 आप लिख दो, यानी ऊपर इनकी संख्या लिखोगे तो आपको आसानी से इनका पता चलता रहेगा। फिर अगला प्रश्न, दिए गए भिन्नों के 2 समतुल्य भिन्न लिखें। जैसे 2/3 का, तो 2/3 यानी 2 को 2 से गुणा करो। किसे गुणा करना है? 2 को पहले 2 से गुणा 4, फिर 2 को 3 से 6। इसी तरीके से नीचे 3 को पहले 2 से गुणा करो 6, फिर 3 को 3 से गुणा करो 9। आगे की पूछा है तो 3 को 4 से कर दो, यानी ये इसकी 4/6 और 6/9 इसकी समतुल्य है। नेक्स्ट है 4/9 का, तो 8/18 और 12/27। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों को 2 बराबर भागों में बांटे और आधे भाग को छायांकित करें। यानी मैंने इसको 2 बराबर भागों में बांट रखा है, तो आपको क्या करना है? इसके आधे भाग को क्या करना है? छायांकित कर देना है। जैसे ये पार्ट है, इसको आधे को छायांकित करना है, यानी जो सारे पार्ट है इसमें आधे भाग को आपको छायांकित कर देना है। यानी पहले आप इनको स्केल की सहायता से इनको आधे भागों में बांट लो, फिर इनको क्या कर दो? छायांकित। इस तरीके से इनको छायांकित करना है। अगला, नीचे दी गई आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटे और चौथाई भाग को छायांकित करने। यानी इस भागों को 4 भागों में बांटा गया है जैसे, और इसके चौथाई भाग का मतलब है 1/4। चौथाई भाग का मतलब 1/4, तो एक भाग को छायांकित करना है। सभी को नहीं करना, चारों को, आपको एक भाग को छायांकित करना है। जो आपको अच्छा लगे उसको एक भाग को छायांकित कर दो आप, तो इसका 1/4 भाग क्या हो जाएगा? छायांकित हो जाएगा। आया होगा समझ में? बात करते हैं नेक्स्ट। अगला कार्यपत्र का अपना 85 नंबर, विभिन्न प्रकार के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ा पाना। जैसे अपने पास एक पैटर्न दिया गया है, जैसे ये जो बॉल दिखाई दे रही है ये पहले यहाँ पे है, फिर घूम के यानी यहाँ पे आ गई, देखो यहाँ, फिर ये घूम के आ गई यहाँ पर आ गई, फिर उसके बाद में ये घूम के कहाँ आ गई? यानी इस भाग में आ गई। तो इसको क्रम रहना चाहिए यही। तो इसी तरीके से जब इसको जैसे यहाँ आ गई, तो इसका वापस जब घुमाएंगे इस तरीके से, यानी इस तरीके से घूम रहा है तो किस में आ जाएगा? इस भाग में आ जाएगा। यानी इस भाग में ऐसे करना आपको दिखाना है। फिर इस भाग को जब आगे घुमाएंगे, जब इस भाग को इस तरीके से आगे घुमाएंगे तो किसी में चली जाएगी? यानी इस भाग में चली जाएगी। तो यहाँ इसको गोला करना है। फिर नेक्स्ट दूसरा पैटर्न दे रखा है, यानी जो देखो पहले यहाँ पे है, फिर ये वापस क्या घूम रही है? यानी इस दिशा में घूम रही है। जैसे इस आ गया, इस तरीके से आ गया। जब ये वापस आगे घूमी तो कहाँ चला गया? इधर चला गया। फिर ये जब आगे घूमा तो इधर चला गया। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ आ गया था, यानी इस कॉलम में आ गया, तो अब वापस को क्या करना है? आप इसको जब घुमाएंगे तो इस कॉलम में आ जाएगा, और जो ये पार्ट है वो इसमें आ जाएगा। जब इसको इस तरीके से आगे घुमाएंगे तो इसमें आ जाएगा, और इसका जो सामने वाला पार्ट है वो इसमें आ जाएगा। इस तरीके से ये पैटर्न होता है इनका। फिर दूसरा प्रश्न है, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखें। यानी जो खाली बॉक्स लिखा गया, जैसे यहाँ पे 6 लिखा गया था, यहाँ पे 36 लिखा गया, तो यहाँ पे 6 का पाड़ा बोलना आपको। 6, 12, 18, 24, 36, 30, 42, 48, 54, 60। इसी तरीके से 15 लिखा है, और फिर यहाँ 75 लिखा है, तो 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, तो 15 का पाड़ा बोलना है। फिर 25 का है, तो 25 2 50, 25 3 75, 25 चौके 100, तो यहाँ तक 250। तो इनका क्या करना है? इनको इनके क्रम में लिखना है। अगला है, पैटर्न संख्या कर खाली बॉक्स में संख्या लिखें। यानी पैटर्न पहचानना है अपने को। जैसे यहाँ पे लिखा गया 4 और यहाँ पे लिखा गया 12, तो 4 को कौन सी संख्या के साथ गुणा करें कि 12 आ जाए? तो किसके? 3 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 36 आया, तो 4 को कौन सी संख्या के साथ गुणा करें कि 36 आ जाए? तो 9 के साथ गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे इसी तरीके से यानी 36 × 3 दे रखा है, तो 36 × 3 का मतलब कितना हो गया? 108। तो अब 12 के साथ में कौन सी संख्या का गुणा करें कि 108 आ जाए? तो 9 का। तो ये इसका पैटर्न है। फिर यहाँ पे 27 है, तो 3 को कौन सी संख्या के साथ गुणा करें? तो 9 के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। फिर यानी 9 5 45, इधर 27 5 135, और 45 दिए 135। यानी सभी का जो ऊपर नीचे का जो गुणा है वो समान आना चाहिए। जैसे आगे वाला एक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 का किसके साथ गुणा करें? 7 के साथ गुणा करें, 70। इसी तरीके से इधर 10 है, तो इसका भी 7 के साथ गुणा करेंगे, 70। फिर 70 है और यहाँ पे 350 आ रहा है, तो 70 का कौन सी संख्या के साथ गुणा करें? तो 5 के साथ गुणा करते हैं तो 350 आ जाएगा। अगला है, पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में संख्या लिखें। यानी आपको पैटर्न पहचानना है और इस खाली संख्या में खाली बॉक्स में संख्या लिखनी है। जैसे ये पैटर्न है,
जैसे 3 और 4, 3 और 4 का जोड़ कितना आया 7, फिर 4 और 6 का जोड़ 10, 10 और 10 को 7 से प्लस किया कितना हो गया 17। तो इसी तरीके से ये 4 और 9 13, 9 6 15, 15 और 13 को जोड़ा 28। फिर है यानी यहाँ 12 आ रहा है तो 8 के साथ क्या जोड़ें 4, तो 4 8 12, 15 आ रहा है तो 8 और 7 15, इन यानी 15 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर है अगला लिखा है 22, 20 और 18 लिखा गया है। तो अब यानी 20 और 18 यानी ऐसी कौन सी संख्या लिखें, जैसे 11 और 9 20 होते हैं, फिर यहाँ 18 लिखा है तो 9 और 9 कितने होते हैं 18। अब यहाँ 38, 20 और 18 कितने हो जाएंगे 38, इन दोनों को जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे लिखा है 40 तो यानी 15 और 25, 15 25 2 और 13 कितने हो जाते हैं 15, 13 और 12 कितने हो जाते हैं 25। तो इस तरीके से इन पैटर्न को आपको फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट है आकलन 12। एक बगीचे में पेड़ों की 32 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 25 पेड़ हैं, तो कुल कितने पेड़ हैं। तो अपने को 32 गुणा 25 करना है तो कितना आ जाएगा 800। दूसरा प्रश्न है 1 दर्जन केले का मूल्य 35 रुपये है, तो 20 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा। तो 35 को 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 700। फिर अगला है हल करें, यानी हल करना आपको भाग देना है, बहुत आसान है। यानी जैसे 26,560 में 17 का भाग देना है, तो इस तरीके से भाग दिया हुआ है। आप पहले खुद से करके देखें, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। फिर अगला है दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 1/3 है तो 1 के 3 टुकड़े करने हैं, जैसे 1 2 3, तो 1/3 दिखाना है, तो जहाँ पे 1 है वहाँ 1/3 आ जाएगा। फिर है 3/8, तो 1 के 8 टुकड़े करने हैं, जैसे 8 टुकड़े ऊपर किए हुए हैं, 8 नंबर तक लिखे हुए हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे 8 लिखा गया है। तो 3/8 है, जहाँ 3 आ रहा है वहाँ 3/8 को दिखा देंगे। फिर है पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में संख्या लिखें, यानी पैटर्न क्या लिखा गया है, जैसे 180 है, यहाँ 15 लिखा गया है, तो 15 और 180 यानी नीचे देखो पहले, यानी 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 कितना होता है 15। फिर ऊपर यानी 3 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर 12 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, यानी यहाँ पे गुणा का सिस्टम है ये। दूसरा है ये प्लस करना है, यानी जोड़ना है, जैसे 10 और 7 17, 17 और 12 19, 17 और 19 36। और आगे वाला है इसमें गुणा करना है, 9 × 2 कितने हो जाएंगे 18, 2 × 3 कितने हो जाएंगे 6, अब 18 × 6 कितने हो जाएंगे 108। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।